सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सोहंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन नहीं। यदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम कारजाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्दधुलम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गिरिजो सुमरे सति होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय श्रीदाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन नर पूषीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीर्ष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे। अमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्व बीस। राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजा वहीं धन के शुभ बलि जाव। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से भीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत। कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु रामपाल जी सदगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गुताब के दरबार का दास बगेश है नाम। गले प्रेम की जेवेड़ी जाके जो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो पाँव पढ़ूँ दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ। गुरु जी अब की तो अब मिल गए सब दुख आको रो। चरणों पर शीदलों कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब करी अपने दिल की बात। तरियामी किया पातम के आधार। जो अब यीशु दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। मिंजा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार। बिन नशे पावे नहीं साहेब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नीचे तो ये बदनास। खालिक के लेख लक में छह तुम्हारा मास। नीचे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई छाछ हैं चारों युग परमान। साईं सरी के साधु हैं समतुल नहीं और। संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत हरिजन के पीछे
से फिरे वक्त भगवान धारा मेरे संत की मुझसे मिटे ना अंश बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा बंश देही माही विदेही हैं साहब सरुति स्वरूप अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप बंदी छोड़ सिद्ध स्वरूप साहिब सरंगी परम पूज्य पिताजी सबसे प्रसिद्ध रामपाल जी भगवान के शरण में दास का कोटि कोटि जन्म प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सब है। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग पठन कर रहे हैं मुक्ति बोध पारक के अंक सलाद। पेज नंबर 178 हमसे हो गया था और पेज नंबर 178 के अब प्रमाण के लिए गीता जी के कुछ श्लोक भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे परमात्मा ने हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव ने हमें यहाँ पर बताए हुए हैं। तो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 परमात्मा यहाँ पर इसका रेफरेंस दे रहे हैं, वहाँ पर संकेत करते हुए लिखते हैं इसका कि त्रैविधा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 गीता जी के श्लोक से त्रैविधा माम सोमपहा पूत पापा यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य असाध्यम सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। 20वां श्लोक परमात्मा इसके अनुवाद में लिखते हैं त्रैविद्या अर्थात तीनों वेदों में विधान, त्रैविद्या अर्थात तीनों वेदों में जो विधान लिखा हुआ है। सोमपहा सोमरस को पीने वाले, पूत पापा मतलब पाप रहित पुरुष, मुझको माम अर्थात मुझको, यज्ञ अर्थात यज्ञों के द्वारा। अब यज्ञ कौन से हैं परमात्मा जो हमको बता 5 यज्ञ के द्वारा लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसके यज्ञ अलग है। इष्टवा पूज्य देव के रूप में पूज कर स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति प्रार्थनते चाहते हैं। ते अर्थात वे पुरुष पुण्यम अर्थात अपने पुण्यों के फलस्वरूप, सुरेंद्र लोकम अर्थात स्वर्ग लोक को असाध्य प्राप्त होकर, दिवी मतलब स्वर्ग में, दिव्यान अर्थात दिव्य, देव भोगान देवताओं को भोगों को, अश्नंती भोगते हैं। अब यहाँ पर यज्ञों के द्वारा परमात्मा में बताया कि जिस किसी ने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके 5 यज्ञ करते हुए जिस किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त कर लिया, द्वितीय मंत्र प्राप्त कर लिया और विधिवत उसकी भक्ति किया है, परमात्मा सद्गुरु रामपाल के द्वारा दी गई विधिवत भक्ति किया हुआ है। भक्ति अर्थात इनका कर्जा उतरवाया है। कर्जा अर्थात ये हम जितने भी हम प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र होते हैं ये हमारे तो कल इनके कर्जा उतारने के होते हैं। इसके बाद से और हमारी भक्ति स्टार्ट होती है, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं पूरी हो सकती जब तक हम सद्गुरु जब तक हम इनसे 5 से इन 5 देवताओं से, उन 7 देवताओं से हम यहाँ पर क्या ना हो पाए, मुक्त ना हो पाए। तो वही परमात्मा यहाँ पर बता रहे हैं। आप इसका हिंदी अनुवाद लिखा है परमात्मा ने कि तीनों वेदों में विधान, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज्य देव के रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब ये यहाँ पर आखिरी ये आधा अधूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि गीता ज्ञानदाता का ज्ञान भी अधूरा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका अनुवाद भी एक तरह से अधूरा है। अब परमात्मा ने हमें बताया है कि इन श्लोक और इसके श्लोक का अर्थ क्या होता है और इसके पीछे में तत्व ज्ञान क्या छिपा हुआ है, वो परमात्मा ने हमें बताया हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21 ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 21वां अर्थवाद इसके लिखते हैं ते अर्थात वे, तम मतलब उस, विशालम अर्थात विशाल, स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को, भुक्त्वा अर्थात भोग कर, पुण्य अर्थात पुण्य, क्षीणे अर्थात क्षीण होने पर, मर्त्यलोके मृत्युलोक में, विशन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम तीनों वेद में कहे पूजा कर्मों का, अनुप्रपन्ना आश्रय लेने वाले, और काम कामा अर्थात भोगों की काम वासनावश, गतागतम बार बार आवागमन को, लवंत अर्थात प्राप्त होते हैं। अब इसका केवल हिंदी अनुवाद परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर अर्थात विशाल स्वर्गलोक को भोग कर अर्थात 21वें ब्रह्मांड के जितने भी स्वर्ग महास्वर्ग हैं या आदि आदि जो भी परमात्मा ने वहाँ पर लोगों की रक्षा करवाई इसने करी हुई है, कहना चाहिए बता परमात्मा ने बताया कि दुर्गा ने वहाँ पर करी हुई है। तो इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए पूजा कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों को कामनावश बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि भोगों की कामनावश होकर वे बार बार मृत्यु के जन्म को क्या होते हैं, मृत्यु उसको प्राप्त होते रहते हैं। वैसे भी परमात्मा ने बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुण्यवती हैं, और गीता ज्ञानदाता भी यही कहता है कि मुझ ब्रह्मलोक तक प्राप्त करने वाला जो है वो कहना चाहिए वो सबके होते हैं, जन्म और मृत्यु में आते रहते हैं। आगे परमात्मा गीता के अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 17 यहाँ पर लिखते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमधान्विता यजन्ते नाम यज्ञे ते दम्भेन अविधिपूर्वकम। अब इसका सीधे अनुवाद परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि जैसा है कि ते अर्थात वे, आत्मसंभाविता अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले। अब श्रेष्ठ मानने वाले कौन? जो तीनों प्रकार के वेदों के अनुसार क्रिया कर रहे हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को वेदों के अनुसार चलने वाले कहते हैं, अर्थात जो मानते हैं, यहाँ पर लिखा है मानते हैं, क्योंकि
तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो सिर्फ सदगुरु और भक्ति विधि तो सिर्फ सदगुरु रामपाल जी के पास है, तत्वदर्शन सिर्फ गुरु रामपाल जी के पास है, उसके अलावा और किसी के पास भी नहीं है। आगे लिखते हैं, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले स्तब्धा अर्थात घमंडी पुरुष, धन मान मदान्विता, धन और मद के मान से युक्त होकर नामज्ञ केवल नाम मात्र के योग्यों द्वारा दम्भीन अर्थात पाखंड से अविधि पूर्वकम शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। केवल हिंदू अनुवाद परमात्मा लिखते हैं, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मध्य से युक्त होकर केवल नामांतर के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। और शास्त्र विधि रहित पूजन करने वाला जो होता है वो तो किसी कारण का कोई कुछ वो उसकी कुछ सदगति हो ही नहीं सकती, सदगति नहीं हो सकती। मतलब भोग तो भोग के आ गए आपने पिछली बार वहाँ के लोगों से, लेकिन फिर आपकी 84 की योनियाँ क्या होती हैं, फिर आपकी वहाँ से चालू हो जाती है, क्योंकि वो जो होती है वो मोक्षदायक नहीं होती। मोक्षदायक अर्थात इनसे ऊपर उठने वाली नहीं हो सकती है। मुक्ति बोध पेज नंबर 169 179 अध्याय श्लोक 16 का श्लोक नंबर 18 परमात्मा यहाँ पर 17 और 18 के बारे में बताते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशितः माम आत्मपर देहेषु प्रदुष्यंत अभिसूयकः। 18 अहंकार अर्थात अहंकार, बलम अर्थात बल, दर्पम अर्थात घमंड, कामम अर्थात कामना और क्रोधम अर्थात क्रोधादि के, संशितः अर्थात परायण, च और अभियुक्तः दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष। ओए कितनी प्यारी बात लिखी है यहाँ पर। परम आत्म पर देहेषु प्रत्येक शरीर में परमात्मा आत्मा स्थित तथा माम मुझसे प्रतिदुष्यंतः द्वेष करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर परमात्मा ने इसका सलाह भी हिंदी अनुवाद लिख दिया है कि अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण अर्थात इन सबको रख के अपने मन में रख के अपनी बुद्धि में धारण करके और दूसरों की निंदा करने वाले, ये ऐसा है वो वैसा है, निंदा तो जानते हैं, सो तो जैसा को तो ऐसा है तो निंदा नहीं, लेकिन निंदा करके किसी प्रकार का मीम्स बना के किसी प्रकार की उसको ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसके बारे में कुछ बोलना बालना, वो सब भी निंदा में ही आता है। निंदा करने वाले प्रत्येक पुरुष प्रत्येक शरीर में परमात्मा आत्मा सहित ध्यान रखना, वो जानता है कि ज्ञानदाता जानता है कि भाई मैं तो ना आत्मा हूँ ना तो मैं परमात्मा हूँ। उसने वाले क्या, परमात्मा आत्मा सहित तथा मुझे द्वेष करने वाले होते हैं। मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इसने जो लिखा है वो तो परमात्मा गति जानती है, परमात्मा जानती है कि मुझसे द्वेष करने वाला होता है। परमात्मा ने क्या है कि हर एक जीवात्मा ही होती है, चाहे आप कैसे भी हो। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी जो बात लिख दी, इसमें जो एक्स्ट्रा जो जोड़ दिया इसने, मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं, भाई ये तो छोड़ दो। परमात्मा ने कहा कि इसकी तो कभी संगत मिले ही ना, करके काम और काल जैसी जो भी बुद्धि और जो भी सोच होती है इसकी तो कभी संगत मिले ही ना। तो इसमें द्वेष क्या और इसमें राग और क्या, उसमें द्वेष क्या, भाई हमें तो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। तो प्रत्येक शरीर में स्थित परमात्मा और आत्मा, ये परमात्मा ने हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया सात समितियों के द्वारा भी। और परमात्मा ने बताया कि भैया घर घर में मैं कहती डोलूं, दुश्मन नीत सभी से बोलूं, क्योंकि हमको कोई दिन में सबको चले जाना, एक दिन कोई दिन में सबको चले जाना, कि भैया हम किसको क्या करें। हम जानते हैं कि ये काम क्रोध लोभ मद मोह ऐसा जो काल के लोग हैं वो आत्मा के ऊपर क्या है, कवर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। अब आत्मा जब उससे बोलती है तो आत्मा तो कभी किसी का हृदय से दुख नहीं चाहती, किसी का कोई भी आत्मा कभी भी किसी का हृदय से आत्मा से कभी किसी का दुख नहीं कर सकती। अब उसको दुख रूप में या वो जो बोलना चाहता है लेकिन मुझसे कुछ और निकल जाता है, तो ये सब किया धरा जो होता है वो इस काल दुष्ट का किया धरा होता है और काल और मन का किया धरा होता है। इसमें बुद्धि का भी कई बार दोष नहीं होता है। अब यदि किसी की बुद्धि खराब, यदि कोई बुद्धि से बोलना चाहता है तो फिर हम उसमें क्या ही किया जा सकता है। लेकिन इतना हमने देखा है कि आत्मा से कभी कोई किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता है। तो बात ये आती है कि परमात्मा और आत्मा सहित अर्थात परमात्मा और उसकी व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा सहित मुझको भी क्या करने वाला था, मुझसे भी द्वेष करने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा ने जब शरीर दिया है तो परमात्मा ने बीच बीच हीरा लाल लगाया, तो इसमें सब कुछ चीज़ परमात्मा ने क्या करी है, ऐड करके दी। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है उसी की रचना किसमें दिखाई देती है, पिंड में दिखाई देती है। तो यदि आप किसी व्यक्ति से दोष रहित करें तो किसी के बुरे विचारों से घृणा करना बुरा नहीं होता है, लेकिन उन विचारों के कारण उस इंसान से ही घृणा हो जाना, ये बात एक अलग रहती है। लेकिन फिर भी इसमें एक बात होती है कि भैया परमात्मा ने खुद कहा है कि पापी प्रभात न भेटियो, कि भैया जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता भैया उससे तो लाख गुना आप दूर ही अच्छा है। तो ऐसे तो इससे भेंट कभी ना हो जिंदगी में तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो खुद की भी सुर्ती खराब करते हैं और दूसरों के मन में भी क्या करते हैं, उनको भी अशांत करने की कोशिश करते हैं।
आगे परमात्मा लिखते हैं गीता का अध्याय नंबर 18 गीता के अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 19। तान अहम दुष्यंत क्रूरान संसारेषु नराधाम क्षिपान्ति अजस्रम अशुभान आसुरीषु च एव योनिषु। अनुवाद तान अर्थात उन, दुष्यत अर्थात द्वेष करने वाले, अशुभवान अर्थात पापाचारी और क्रूरान अर्थात कुक्रमी, नराधमान नराधर्मों को, अहम अर्थात मैं, संसारेषु संसार में, अजस्र बार बार, आसुरीषु आसुरी योनियों में, एवं ही क्षिपामि अर्थात डालता हूँ। अब ये किसका कर्म धर्म है? ये जो कह रहे हैं ये गीता ज्ञानदाता का खुद का ही उसका कहना है कि भाई मैं ऐसा करता हूँ। कौन कह रहा है? गीता ज्ञानदाता ये कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता क्या कह रहे हैं कि उन द्वेष करने वाले पापाचारियों को, जो अर्थात जो गलत यज्ञ कर रहे हैं, जो गलत यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा ने प्रमाण जी के गीता जी के कुछ श्लोक उसको पूरा क्रोनोलॉजिकल तरीके से, मतलब क्रम से ही परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि तीनों वेदों में जो पूजन करते हैं वे पीने सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता अर्थात स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात जो गीता जी के वेदों के अनुसार जो पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग में जाते हैं, देवताओं के भोगों को भोगते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत जाते हैं, फिर वहाँ से क्या हो जाते हैं? वापस लौट के आ जाते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी भक्ति मानी जाती है कि ओम मंत्र की जब करेंगे जिंदगी भर तक आप मंत्र जपोगे तब जाके आपकी क्या होगी? वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, वो भी मन वचन कर्म से तब जपोगे तब। फिर उसके बाद दूसरे श्लोकों में परमात्मा ने क्या लिखा है? उस विशाल को भोग कर, उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर, अर्थात जब धरती वर्ती सब खत्म हो गई, ब्रह्मा कहीं मर गए, विष्णु कहीं मर गए, शिव कहीं मर गए, कई बार स्वर्गलोक का धन होंगे धन्य होंगे, उसके कई इस महान स्वर्गलोक को भोग कर, उस ब्रह्मलोक को भोग कर, उस स्वर्ग महास्वर्ग को भोग कर वापस उन्हें कर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसी धरती पर वापस क्या करना पड़ता है? मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रकार से वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि वे जो सिर्फ वेदों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि वेदों में परमात्मा ने कहते हैं कि वेद मेरा वेद है, मैं वेदन की माई, और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भाई मेरे पास नहीं है, गीता में नहीं है, चारों वेदों में नहीं है, वो तो किसी तत्वदर्शी संत से जाकर कुछ। तो वो यहाँ पर लिखते हैं कि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और हमने तो ब्रह्मलोक प्राप्त करके लिखा था। अब उनकी जो अकड़ होती है और वो जो संस्कार होते हैं उनके, वो अभी तक क्या होते हैं? छूटे नहीं होते हैं। छूटे नहीं होने के कारण क्या करते हैं? वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले दम्भी घमंडी पुरुष धर्म मन के मान से युक्त हुए, क्योंकि इतनी कमाई तो बच जाती। परमात्मा ने कि वो यहाँ पर चक्रवर्ती राजा कई युगों तक बने रहता है, कई बार तक चक्रवर्ती राजा बनाया रहता है। तो वो शास्त्रिक पूजा करने वाले, वो अपने आप को अहंकार मानने वाले कि भाई हमारे पास जो है वो सब शास्त्रों की सत्यविधि है, कहना चाहिए, उन पर बल होता है, बल अर्थात तो को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से हम साथ संगति वालों को, भक्ति करने वाले हर किसी को दबाया जाता है, ये कोई किसी से सर्वविधि नहीं है। सबको पता है कि हमेशा भक्ति करने वालों को हर किसी ने अपने बल छल बल से ही क्या किया है? उसको दबाने की कोशिश की है। उनको कोई लेन नहीं है, देन नहीं है। लेकिन इंद्र के तो पटरानी ब्रह्मा भरता है पानी, शंकर पंख पल को पा रखे, है ना कि नहीं। और इस तरीके से परमात्मा ने यहाँ पर माया के बारे में बताया कि ये माया के वशीभूत होकर, परमात्मा ने इसे बताया कि माया के वशीभूत होकर ये सब काम करते हैं, और कामना और क्रोधादि के परायण होकर और दूसरों की निंदा करने वाले प्रत्येक पुरुष शरीर में परमात्मा और आत्मा को भी क्या करते हैं? क्रश करते हैं, उनको उनकी निंदा करते हैं। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे हैं? हर किसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि निंदा करना तो महापाप होता है। ठीक है, और मुझसे द्वेष करने वाले ही होते हैं, है ना कि नहीं। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है श्लोक नंबर 19 में कि उन द्वेष करने वाले पापाचारियों को, अर्थात जो फुकट में ही दूसरों से द्वेष करते हैं, फुकट में ही दूसरों के ऊपर अत्याचार अनाचार करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, उनके बारे में भला भरा बोलते हैं, उनको शास्त्र विधि से अनुकूल ना होने के कारण, जो शास्त्र विधि के अनुकूल यदि कोई ना हो उनको करे तो करो, लेकिन जो शास्त्र विधि के अनुसार जो काम कर रहा है, जो परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी के बताए भक्ति के अनुसार काम कर रहा है, उसके अनुसार यदि वो भक्ति करता है तो उनको, यदि उनसे द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। ये इसका अटल विधान है, जिस प्रकार से उसका अटल विधान है काल का कि भाई साहब कि भैया मैं तो 1 लाख को खाऊंगा और मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और मैं जो होऊंगा वो यहाँ से किसी को जाने भी नहीं दूंगा। तो उसी प्रकार से वो बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि हे कौन्तेय, आसर 16 का अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20, आसुरीम योनि आपन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अपराप्य एव कौन्तेय तत्याति अधर्मं गतिम्। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मूढ़ा वे मूर्ख माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर एव ही जन्मनि जन्म में आसुरी योनिम योनि को अपन्ना प्राप्त होते हैं, फिर ततः उनको भी अधमाम अति नीच गति को यान्ति प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, जो अपने आप को
इसलिए परमात्मा कहते हैं, या दुनिया में आए कि छाड़ दे तू हेठ, लेना होए तो ले, ये उठी जा तो पैठ, कह कर बेचार के दो बात लग ले, एक साहिब की बंदगी वो भूखों को से। अब ये सब कहाँ कहानी आती है? ये पूरी की पूरी कहानी वही आती है जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, या जिसने खुद से प्रयास किया परमात्मा को ढूंढने का, उसको नहीं मिला और फिर ये थकार के मान लिया कि नहीं भैया परमात्मा तो क्या होता है, निराकार होता है। उन मूर्ख लोगों की बात हो रही है। परमात्मा साकार है, स्वशरीर है, दो लोग के 365 अवतार, सतलोक के सबसे ऊंचे टॉप वाले पैदा हुआ है। इवनली यहाँ के लोगों में भी सब चीज़ें क्या है, सब चीज़ क्या है, एक सिस्टम से चलती हैं। तो हर कोई का क्या होता है, एक आकार होता है, और सिस्टम जो होता है वो तो निराकार ही होता है। सिस्टम की शक्ति जो होती है वो तो निराकार होती है, क्योंकि वो सब में व्यापक होती है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद से परमात्मा क्या लिखते हैं, हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको प्राप्त होकर जन्म ही जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते। अर्थात एक बार तो उस विशाल सर्वलोक को भोग गए, अब उनकी दुर्गति क्यों कि उनको भक्ति तो तत्वदर्शन की भक्ति मिली नहीं, तो अपने जो नाम मात्र के जो कर्म कर रहे हैं कि भाई नहीं हम ये दान कर देंगे तो ऐसा होगा, वो कर देंगे तो वैसा होगा, ये है ऐसा है वैसा फलाना का, अब उनकी दुर्गति चालू होती है। वे मूर्ख मुझको ना प्राप्त होकर, क्योंकि अब उनके पास भक्ति विधि है, उनके पास ओम मंत्र का जाप है नहीं, ओम मंत्र का जाप भी है तो वो किसी तत्वदर्शी से पूर्ण सत्संग संसंग को मिला नहीं है। तो भैया अब वो मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, फिर उनसे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अब ये दुर्गति आपने देखा होगा कि जैन धर्म के इतिहास में जो उनकी बताई गई थी, किसकी, ऋषभ देव जी या पता नहीं महावीर स्वामी की जो बताई गई, इतने करोड़ जन्म गधे के कुछ बने, फिर रानी मिले, फिर बैक्टीरिया बने, ये बने वो बने, सो ऑन सो फॉर, बहुत लंबी कहानी है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा, भैया जीवना थोड़ा ही बिना जुस्स सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेके रहने कोई, क्योंकि लाख वर्ष का जितना लंबा जीवन होगा उतने भक्ति कर्म तो कम बनेंगे, उससे ज़्यादा पाप कर्म तुम और ज़्यादा उसमें क्या कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे। तो अब आगे परमात्मा वही लिखते हैं, अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23, 21, 22 से अलावा अब 23 में आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, यह शास्त्र विद्यमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। अब परमात्मा क्या लिखते हैं कि अनुवाद में यह अर्थात जो पुरुष, अर्थात इन सब के ऊपर की बात करें जो कि तत्वज्ञानहीन हो चुके हैं, जो भक्ति के कारण स्वर्ग में थे, कभी महास्वर्ग में थे, फिर वापस आने के बाद वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार ओम नाम की भक्ति करते हैं और सिर्फ नाम मात्र के यज्ञ कर देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है, उनकी दुर्गतियाँ चालू हो जाती है। जो अहंकार बारम क्रोध लोग के उन्धक होते हैं, वो पापाचारी लोग, अब वो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, उत्सर्ज अर्थात त्याग कर, काम का अर्थ अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते अर्थात आचरण करते हैं। स वह न सा सिद्धम, न सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को प्राप्त होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया भक्ति की बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई, भक्ति आपने करी नहीं, क्योंकि भक्ति से 5 मंत्रों से ही हो सकती है और 5 यज्ञ को निष्काम भाव से करने से कंप्लीट हो सकती है, बाकी तो आपको मिलना ही मिलना है, कहना ठीक है। तो इसके हिंदी अनुवाद में लिखे परमात्मा ने, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही किसी प्रकार के सुख को प्राप्त होता है। बंदीछोड़ से गुलामपाल से भगवान की जय। अब परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 180 में पारक के अंक का सलाह, जो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।